Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of the Mauryan period and in this topic we are going through the sources of the Mauryan period. देखिए हमने पिछले 2-3 वीडियो में 4 वीडियो में हमने अभी तक सोर्सेज पे ही बात की है. ठीक है, पहले हमने लिटरेरी सोर्सेज को देखा, यानी कि हमने देखा है साहित्यिक स्रोतों को. उसके बाद आफ्टर दैट हमने देखा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोतों को. तो इसी सेगमेंट में हमने देखा था रुद्रदामन का अभिलेख जो सौराष्ट्र में है. उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय का हमारा जो अभिलेख है वो था सोहगौरा कॉपर प्लेट यानी सोहगौरा ताम्रपत्र, और बांग्लादेश में था, बांग्लादेश के बोगरा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो है महास्थान इंस्क्रिप्शन, उसको देख लिया था. उसके बाद हम लास्ट में आए थे अशोकास इंस्क्रिप्शंस पे, अशोका के अभिलेखों पे. एंड एज वी नो अशोका इज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू start inscribing things over the rocks, over the pillars and over the walls of the caves. अशोका जो थे, अशोका द ग्रेट यानी अशोक सम्राट अशोक, मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक, पहले शासक स्थापना की थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने. उसके बाद उनका पुत्र आया, बेटा आया बिंदुसार, और फिर अशोक. तो अशोक ने क्या किया कि उसने इंस्क्रिप्शन लिखवाने का काम सबसे पहले उसने शुरू किया. मतलब भारतीय रूलर्स में, भारतीय शासकों में वो पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता तक पहुंचने की कोशिश की, बौद्ध धर्म के प्रचार की कोशिश की, और रॉयल ऑर्डर्स यानी राजकीय उपदेशों को देने की कोशिश की, जनता तक पहुंचाने की कोशिश की. तो ये हम पढ़ चुके हैं कि हमने रॉक एडिक्ट्स को देखा था, हमने पिलर एडिक्ट्स को भी खत्म कर लिया था, और हमने केव एडिक्ट्स को भी खत्म कर लिया था पिछले वीडियो में. और मैंने ये सोचा था, मैंने कहा भी था ये वीडियो में कि हम एक डिफरेंस भी करेंगे, क्योंकि अशोक जो था वो अशोक ने शुरुआत तो की. अशोक इज द फर्स्ट किंग और फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया हु स्टार्टेड इंस्क्राइबिंग थिंग्स ओवर, और रॉयल ऑर्डर्स की में से ओवर द पिलर्स और रॉक्स. ठीक है, तो ये कहां से है? पिलर्स पे खासकर. तो ये जो था, ये इंस्पिरेशन उसको कहां से मिला? तो हमने कहा था कि इट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान. ईरान के इन्फ्लुएंस से इसने शुरू किया था. हाँ, ईरान का प्रभाव था. तो ये प्रभाव कहां का था? ईरान का था. ये मैंने बता दिया था. ठीक है, उसके बाद इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था, मेजर पिलर एडिक्ट्स और माइनर पिलर एडिक्ट्स पिछले वीडियो में. ठीक है, तो उसको हमने पढ़ा था, और मैंने ये कहा था कि मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, क्या डिफरेंसेस करूंगा. क्योंकि ईरान के पिलर में था क्या कि ईरान में भी एक प्रचलन था कि वहां पे चीजों को लिख दिया जाता था पिलर्स पे, ठीक है ना, स्तंभों पे, और वहीं से इंस्पायर होकर अशोक ने शुरू किया, ऐसा कहा जाता है. तो ये जो है, मैंने कहा था कि ईरान के पिलर और अशोक के पिलर्स में, अशोक स्तंभ और ईरान के स्तंभों में क्या डिफरेंसेस हैं, उसको हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, मैंने कहा था. ठीक है, और अलग प्लेलिस्ट में करेंगे. लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इसे रेगुलर वीडियो में ही से कर दिया जाए, क्योंकि इससे एक सीक्वेंस बना रहेगा. तो ये हमारा जो वीडियो होगा रेगुलर वीडियो में ही चलेगा. ठीक है, तो मैंने ये वीडियो रेगुलर वीडियो में जोड़ दिया है, सेपरेट प्लेलिस्ट में मैं नहीं कर रहा हूं. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन ईरानियन पिलर्स एंड अशोकास पिलर्स. देखिए, ईरानियन पिलर्स को आप या तो ईरान का पिलर कह लीजिए, या आप अखामनी पिलर्स कह लीजिए, अखामनी साम्राज्य का पिलर कह लीजिए, या आप उसको हखामनी साम्राज्य का पिलर कह लीजिए, या उसको फारस का पिलर कह लीजिए. सब एक ही है, हखामनी या अखामनी या अकेमेनियन. देखिए, ईरान को, देखिए समझ लीजिए, ईरान को कई नाम से जाना जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, अभी हम डिफरेंस देखेंगे, उसके पहले हम कुछ चीजों को जान लेंगे, तब डिफरेंस देखेंगे. देखिए, आप ईरान के इन्फ्लुएंस पे, ये तो क्वेश्चन ये मैंने लिखवा दिया था पिछले वीडियो में कि अशोक इज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया टू स्टार्ट इंस्क्राइबिंग थिंग्स ओवर द पिलर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान. ईरान के इन्फ्लुएंस से एक सवाल बनता है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं लिखवा चुका हूं, इसलिए यहां नहीं लिखवा रहा हूं. पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा. ठीक है, वहां पे मैंने लिखवा दिया है कि
पहला जो रूलर कौन था भारत का जिसने अभिलेखों को लिखवाना शुरू किया, तो अशोक था। ठीक है, अभिलेखों को पिलर पे, स्तंभों पे लिखवाना शुरू किया तो अशोक था। और किसके प्रभाव से? तो ईरान के प्रभाव से। तो ईरान के कई नाम है, देख लीजिए, या तो हम ईरान कह लें, या हम हिंदी में इसको अखामनी, ठीक है, अखामनी कह लें, या इसी को हखामनी भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, या फारस भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, या इंग्लिश में पारसिक भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, या अकायमीनियन, अकेमेनियन एम्पायर। ठीक है, ये कोई भी नाम मिले तो समझिए कि ये ईरान के बारे में कहा जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ईरान कहा जाए, अखामनी कहा जाए, हखामनी कहा जाए, फारस कहा जाए, पारसिक कहा जाए, अकैमेनियन एम्पायर कहा जाए। देखिए, हखामनी एक साम्राज्य चलता था, जैसे डायनेस्टी चलती थी, हखामनी डायनेस्टी ईरान में। ठीक है, जैसे कि यहाँ मौर्य डायनेस्टी चल रही है जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ रहे हैं, उसके बाद बिंदुसार को पढ़ेंगे, फिर हम अशोक को पढ़ेंगे। हाँ, अभी तो हमारा सोर्सेज चल रहा है ना, तो उसके बाद हम जब पॉलिटी में जाएंगे तो इन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, और वैसे भी हम उसमें पढ़ ही रहे हैं, सोर्सेज में भी इनको पढ़ रहे हैं। तो ये जो है जैसे मौर्य डायनेस्टी, हाँ, उसके बाद अब हम लेटर मौर्यंस में आएंगे, सुंग डायनेस्टी होगा। जैसे एक साम्राज्य चलता है, डायनेस्टी चलती है, वंश चलता है, वैसे ही ईरान में एक अखामनी या हखामनी डायनेस्टी थी, इसलिए इसको अखामनी, हखामनी, या इसी को अंग्रेजी में एक मेनियन एम्पायर भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने के पहले, हाँ, डिफरेंस देखने के पहले हमें दो तीन बातें समझनी होगी। क्या समझनी होगी? हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस मैंने लिखवाया नहीं था, हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, बावजूद यहां पर हम बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? देखिए, यहां पे हम समझने वाले हैं। कैसे समझने वाले हैं? पहले हम पिलर्स को समझ लेते हैं। ठीक है, पिलर्स को कैसे समझेंगे? देखिए, यहां पर ये पिलर है, ठीक है, यहीं पे कुछ लिखा होता है। ठीक है, इसी पिलर पे लिखा होगा। पिलर है क्या? अभिलेख क्या है? राजा जो है अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएगा, या वो बताएगा कि वो पिलर लगवा दिया कि बाद के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी भी जानते रहे कि उसने अपने समय में क्या किया, प्लस अपनी प्रजा से वो क्या चाहता है, वो राज्य का संचालन कैसे करता था या कैसे करना चाहता है, वो सब बातें यहाँ पर। अब अशोक जो था वो बौद्ध हो गया था, आप जानते हैं, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी उसने पिलर्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी, और खासकर बौद्ध धर्म का प्रचार उसने पिलर के माध्यम से बहुत ज्यादा किया है। ठीक है, तो ये सब कारण थे पिलर पे लिखवाने का, अभिलेख लिखवाने का। ठीक है, तो पिलर को समझते हैं। पहले हमने पिलर को बहुत अच्छे से समझा, लेकिन कुछ चीजों को नहीं समझा है। देखिए, बेसिकली जब हम आर्ट एंड कल्चर में जाएंगे तो वहां भी पढ़ेंगे, अभी हमें निजात नहीं मिलने वाली। अब यहाँ जो लिंक है ना, आपको बौद्ध धर्म से भी, मैंने ये भी कहा था कि बौद्ध धर्म से भी हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, हमने बुद्धिज्म खत्म कर लिया, लेकिन छुटकारा नहीं मिलेगा। देखिए, पिलर का जो कंस्ट्रक्शन होता था, जो अशोक का जो पिलर है, अब देखिए अशोक का जो पिलर है, पहले समझ लीजिए, ये पिलर हो गया, ये पूरा यहां से यहां तक, इसको मोनोलिथिक शाफ्ट कहेंगे। मोनोलिथिक मतलब एक सिंगल स्टोन, मोनोलिथिक है, मोनोलिथिक यानी कि एक ही स्टोन। मोनोलिथिक का मतलब सिंगल स्टोन का बनता था। ये पूरा यहां से यहां तक, ये जो इन्वर्टेड बेल लगा हुआ है, इसके नीचे तक पूरा एक स्टोन है, एक ही स्टोन को काट कर बनाया जाता था। ठीक है, इसको मोनोलिथिक, एक स्टोन है। ये बहुत बड़ी खूबी थी आर्ट एंड कल्चर का भी। जब आप पढ़ेंगे, आगे भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, वो भी मैं पढ़ाऊंगा जब हम आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में जाएंगे तब। लेकिन अगर ये पढ़े रहेंगे आप, तो आपको आर्ट एंड कल्चर में बहुत सहूलियत होगी, और कम से कम 50, 60, 70% आर्ट एंड कल्चर की चीजें यही जान जाएंगे आप। ठीक है ना? तो देखिए, तो ये मोनोलिथिक है। ठीक है, एक सिंगल स्टोन का बना होता है, जबकि ईरान में जो बनता था, ईरान में ये कई स्टोन काट दिए जाते थे और काट के फिर उसको जोड़ा जाता था। अलग अलग स्टोन्स होते थे, उनको जोड़ा जाता था। ठीक है ना? तो ये मोनोलिथिक, इसके ऊपर, हाँ, और प्रभाव किसका था? ये तो मैंने बता दिया था कि ईरान के प्रभाव से उसने अभिलेखों को लिखवाना शुरू किया। और सबसे पहले इस पे लैंग्वेज कौन सा होता था? देखिए, इस पे लैंग्वेज जो होता था प्राकृत, जनरली प्राकृत ही होगा। और
जो लिपि यानी स्क्रिप्ट होती थी वो मुख्यतः ब्राह्मणी होती थी। प्राकृत लैंग्वेज प्राकृत होती थी और स्क्रिप्ट जो होती थी, 4 स्क्रिप्ट का इस्तेमाल अशोक के, आप चाहे वो आप कह ले अभिलेखों में, चाहे आप रॉक अभिलेख कह ले, रॉक एडिक्ट्स कह ले, या फिर पिलर एडिक्ट्स कह ले, या फिर केव एडिक्ट्स कह ले, तो 4 तरह का इस्तेमाल हुआ है। स्क्रिप्ट भाषा तो आपको प्राकृत इस्तेमाल हुआ है, और स्क्रिप्ट जो है वो खरोष्ठी भी इस्तेमाल हुआ है, मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है, यहाँ नहीं लिखवा रहा हूँ। अरामाइक भी इस्तेमाल हुआ है, और ग्रीक यानी यूनानी भी इस्तेमाल हुआ है, और मुख्य रूप से सबसे ज्यादा ब्राह्मणी। और मैंने बताया था कि अशोक के अभिलेखों को पिलर पे जो अभिलेख हैं, सबसे पहले कुल अभिलेखों में, चाहे पिलर हो केव हो, अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। 1837 में वीडियो में लिखवा चुका हूं पहले, और उसने पढ़ा था दिल्ली टोपरा अभिलेख को। ये मेजर पिलर एडिक्ट है, अभी हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। वैसे मैं इनको पढ़ा चुका हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे जानेंगे। दिल्ली टोपरा अभिलेख जो है मेजर पिलर एडिक्ट पे, मेजर में भी सबसे बड़ा यही है, क्योंकि इस पे 7 बातें लिखी गई हैं। मैं बता दूंगा अभी, 7 बातें लिखी गई, बाकी सब पे 6 बातें हैं, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा है। तो इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। हाँ, ब्राह्मणी और ये यूनानी, इन दोनों को मिला के इन दोनों का इस्तेमाल किया, और फिर उसने पढ़ने की कोशिश की, और 1837 में उसने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने, लिख लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी बनावट कैसी है, देखिए, इसको शाफ्ट कहते हैं, मोनोलिथिक शाफ्ट है, यहां से यहां तक। उसके ऊपर देखिए ये इन्वर्टेड बेल है, इन्वर्टेड बेल यानी कि उल्टा घंटी कह ले, या इसको कमल कह ले, कमल भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ये कमल कह ले, ठीक है ना, इन्वर्टेड है। इसको आप ये भी कहा जाता है कि ईरान के प्रभाव से था, ईरान के प्रभाव से सही था, ठीक है, ईरान का। और इसको जो कहा जाता है, देखिए बहुत जगह पर लिखा हुआ इसको मिलेगा बेस भी, मैंने पिलर का बेस इसको बना दिया, लेकिन इसको ज्यादा कहना उचित होगा कैपिटल। ये कैपिटल है, ठीक है, ये कैपिटल है, यहां से यहां तक। ये जो उसके बीच में देखिए नेक बना हुआ है, ये नेक बना हुआ है, नेक बना हुआ है, ठीक है। और नेक के ऊपर ये जो है ये अबैकस लगा हुआ है। अबैकस इज जस्ट लाइक ए बेस। ये अबैकस या तो आपको स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, या फिर सर्कुलर होगा, तो किसी भी तरह का, इस तरह का भी यहां पे हो सकता है। तो इसको कहा जाता था अबैकस, ठीक है, ये अबैकस हो गया, ये जो है ये अबैकस हो गया, ये एक तरह का आधार हो गया। और फिर इसके ऊपर किसी एनिमल को की मूर्ति बना के रख दी गई, या तो शेर होगा या हाथी होगा, ठीक है, ठीक है, या तो घोड़ा होगा, ज्यादातर शेर है, ठीक है ना, ज्यादातर शेर है। तो यहां पर एनिमल होंगे, तो इसी को जो भी एनिमल होगा हम कहेंगे, ये तो कैपिटल का है, इसको हम कहेंगे कि ये जो है, अगर शेर होगा तो कहेंगे लॉयन कैपिटल, मतलब लॉयन होगा तो लॉयन कैपिटल। अगर वृषभ यानी बैल या बुल, हाँ बुल होगा तो उसको कहेंगे बुल कैपिटल, बैल राजधानी हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अगर यहां पर एलिफेंट होगा तो एलिफेंट कैपिटल, हॉर्स होगा तो हॉर्स कैपिटल, ठीक है, घोड़ा होगा तो हॉर्स कैपिटल। यहां पे मैं लिखूंगा अभी, इसी के सिलसिले में कुछ बातें बतानी, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। तो ये आपको एक तरह का ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझ लीजिए, मैं पहले बता दूं आपको कि देखिए, इससे भी आप समझ सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो है, देखिए यहां पर पहले मैं आपको ऐसे बता दूं कि देखिए ये मान लीजिए एक पिलर है यहां तक। वैसे इसको भी आप मान सकते हैं, मैंने कल बताया था तो इसको बना लिया था कि चलिए ये जो है कमल के फूल की तरह। लेकिन अगर इस पार्ट को भी आप देखें तो देखिए ये जो है ये एक पिलर हो गया, यहां से यहां तक ये मोनोलिथिक, एक ही मोनोलिथिक ये पिलर हो गया, ठीक है, मोनोलिथिक पिलर हो गया। उसके ऊपर ये इन्वर्टेड, देखिए इन्वर्टेड क्या लगा हुआ है, एक तरह से इन्वर्टेड बेल कहें या लोटस कहें, कमल कहें, यहां तक। उसके ऊपर ये देखिए नेक बन गया, ये जो नेक मैंने बनाया है, ठीक है ना, इसको हिंदी में कंठी या कंठा भी कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर ये बेस रख दिया, ठीक है, इसके ऊपर ये बेस रख दिया, या तो ये बेस रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या सर्कुलर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से पिलर की बनावट है, ठीक है। तो अब देखिए कि मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे।
तो ये कैपिटल हो गया, ठीक है। हिंदी में इसको शीर्ष भी कहा जाता है, शीर्ष भी कहा जाता है कई जगह पर, और कई जगह पर इसको देखिए इसी इन्वर्टेड बेल को कहा जाएगा बेस, लिखा हुआ आधार, तो इसका बेस में, लेकिन बेटर होगा कहना कैपिटल, ठीक है। तो इसको मैंने कैपिटल कर दिया है, और ये है कैपिटल, इसको शीर्ष भी कहा जाता है हिंदी में। और शीर्ष इसलिए कि इसी के ऊपर एक बेस लगा के, हाँ, अबैकस लगा के उसके ऊपर जानवर रखे जाते हैं, एनिमल रखे जाते हैं। इसको नेक कहें, कंठी कहें या कंठा कहें, ठीक है। ये जब हम आएंगे आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में तो वहां भी हमें इन सब चीजों को पढ़ना है, लेकिन अगर आप इसको यहां पढ़ लेंगे ना तो 70-80% आपका खत्म हो जाएगा, कुछ ही चीजें बाकी रहेंगी, समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो एक तरह से आर्ट एंड ये सोर्सेज भी है, पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी है पिलर्स, और एक तरह से आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। बहुत सारी चीजें पढ़नी है आर्ट एंड कल्चर में, स्तूप पढ़ना है, ठीक है, केव्स के बारे में भी पढ़ना है, तो वो तो हमने केव्स भी देखा था, आगे और देखेंगे जब आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में। आर्ट एंड कल्चर एक अलग सेगमेंट है यूपीएससी में, ठीक है ना, तो इस वजह से अब देखिए ये हो गया, मैंने ये बता दिया कि अगर जो भी जानवर होगा उसी के नाम से कैपिटल कहा जाएगा, लॉयन कैपिटल कहा जाए, ठीक है, एलिफेंट कैपिटल कहा जाए, जो भी कहा जाए, ठीक है। ये समझना इसलिए जरूरी था कि तभी हम डिफरेंस को समझ पाएंगे कि ईरान के पिलर्स में और अशोक के पिलर्स में क्या अंतर। फिर एक चीज और देखिए, यहां पर ये जो बनावट है, देखिए ये बनावट इस तरह का है, आप देखेंगे एक तरह से देखिए नीचे मोटा है, यहां नहीं पता चल रहा है, यहां मैंने कम बनाया है, मतलब एक तरह से टेपरिंग होता गया है, टेपरिंग ऊपर की तरफ टेपरिंग होता गया है, टेपरिंग मतलब नीचे मोटा है ऊपर की तरफ पतला होता गया, ठीक है ना। तो इस तरह का, जबकि ईरान में बिल्कुल एक जैसा है एकदम, ये पूरा मोटाई जो होगी ना ये बराबर होगी, ठीक है ना, बराबर होगी, ठीक है। अभी मैं इसको लिखवाऊंगा भी अंतर को, क्योंकि कल मैंने खाली ऐसे ही बता दिया था, लेकिन अभी हम अंतर यहाँ डिफरेंस कर लेंगे, लिख लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे यहाँ पे कोई बेस नहीं होगा, डायरेक्ट ये जमीन में गड़ा होगा, ये जमीन है यहाँ पे, जब जमीन में डायरेक्ट गड़ा हुआ है, लैंड है, ठीक, लैंड से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, लैंड में अंदर गया हुआ है। लेकिन अगर ईरान वाले को देखेंगे तो एक बेस बनाया गया है, चौकी बनाई गई है और ऊपर लगाया गया है उसके ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, यहां पर एनिमल होगा तो वहां क्या होगा ईरान में, यहां पर इंसान होंगे, हाँ, वहां पे मानव की आकृति लगाई गई है, ह्यूमन की, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस तो यहां पे समझ गए, लेकिन अभी हम डिफरेंस करेंगे और भी चीजें मिलेंगी। जैसे यहां पे देखिए बल्ज है, फूला हुआ है ना, ये बल्ज है, फूला हुआ ये बल्ज है, ठीक है, लेकिन ईरान में ये बल्ज नहीं मिलेगा, बल्ज मतलब फूला हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने ये समझ ली, अब हम डिफरेंस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ देखिए, ये जो पिलर है आप देखिएगा कि बौद्ध धर्म को कैसे सिंबलाइज कर रहा है, तो बौद्ध धर्म के बारे में भी यहाँ पे लिखे हुए हैं पिलर्स पे। उसके बाद देखिए लोटस जो है महात्मा बुद्ध के जन्म को, अगर हम कमल इसको माने तो कमल जो होता है महात्मा बुद्ध के जन्म को वो सिंबलाइज करता है, ठीक है, महात्मा बुद्ध के जन्म को सिंबलाइज करता है। अगर यहां पे क्या है, अगर यहां पे है ये शेर, लॉयन है, तो लायन है तो किसको सिंबलाइज करेगा, लॉयन है तो वो सिंबलाइज करेगा प्रचार को, प्रसिद्धि को, ठीक है ना, प्रचार प्रसार, धम्म का प्रचार करेंगे लॉयन, ठीक है ना, तो प्रचार प्रसार को वो सिंबलाइज करेगा, ठीक है। यहां पर अगर आपको ये है क्या बोलते हैं, हॉर्स है, ठीक है ना, हॉर्स है, तो हॉर्स है तो क्या होगा, अगर यहां पे घोड़ा है तो घोड़ा जो है वो सिंबलाइज करेगा किसको, हाँ, कंथक घोड़ा था, और कंथक के साथ ही महात्मा बुद्ध घर से निकले थे। महात्मा बुद्ध के जन्म को कमल सिंबलाइज करता है, ठीक है ना, और जैसे घोड़ा है तो घोड़ा जो है, जो कंथक घोड़ा था उनका, उसके साथ वो छन्ना उनका सारथी था, और कंथक था घोड़ा, तो गृह त्याग को, ठीक है, गृह त्याग को, हाँ, लिविंग ऑफ द होम, गृह त्याग को सिंबलाइज करता है घोड़ा। तो इसी तरह से जितने जानवर इस्तेमाल किए गए हैं वो सिंबलाइज करेंगे, हम अभी देख लेंगे
कौन कौन से जानवर कहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, मेन पिलर्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका डिफरेंस करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम जो है इसको तो मिटा दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर यहां पर कुछ लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ये कैपिटल समझ लिया आपने कि क्या होगा। आइए अब कुछ और चीजों को देखते हैं। देखिए यहां पर हमने जो पिछला वीडियो किया था उसमें हमने कुछ मेजर पिलर एडिक्ट्स यानी कि वृहत स्तंभ लेख और माइनर पिलर एडिक्ट्स यानी कि लघु स्तंभ लेखों को देखा था। देखिए यहां पे जो कुछ हमने महत्वपूर्ण स्तंभों को ले लिया है, जैसे कि यहां पर देखिए ये देखिए ये यहां से ऐसे लिखता हूं मैं, देखिए यहां से यहां तक ये मेजर है जो हमने पढ़ा था। हाँ, और ये सब माइनर में आएंगे। ठीक है, तो ये जो मेजर हैं इसमें मैंने बताया था कि सबसे बड़ा दिल्ली टोपरा है। हाँ, दिल्ली टोपरा सबसे बड़ा है क्या कि इस पे 7 बातें लिखी हुई हैं। 7 बातें मतलब 7 अभिलेख। ठीक है ना, ऐसे कोई पिलर है, देखिए समझिएगा, मैंने बताया ये पिलर है और पिलर पे कुछ बातें लिखी हैं। ठीक है, तो 1 बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात, 6 बात, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बातें यानी कि 7 मैटर्स लिखे हुए, यानी कि 7 अभिलेख है ये एक तरह से। तो 7 अभिलेख है, तो दिल्ली टोपरा में, बाकी सब में यहीं तक है। ठीक है, यहीं तक है। ये जो 7वां है ये दिल्ली टोपरा में है, इसलिए दिल्ली टोपरा सबसे बड़ा है। पिछले वीडियो में मैं लिखवा चुका हूं। ठीक है, दिल्ली टोपरा कौन सा सबसे बड़ा है, दिल्ली टोपरा कौन सा सबसे बड़ा है, दिल्ली टोपरा कौन सा सबसे बड़ा है। हाँ, ये मैं मेजर में बात कर रहा हूं, मेजर में भी सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो यही हो गया। वैसे भी दिल्ली टोपरा सबसे बड़ा है। अच्छा, एक चीज यहां पर देखिए, मैंने लोकेशन भी लिख दिया है, संकिसा है, हाँ बिहार में है। लुम्बिनी या इसको रुम्मनदई भी कहते हैं, पिछले वीडियो में लिखवाया है। रुम्मनदई का आधुनिक नाम जो है, सॉरी, लुम्बिनी का आधुनिक नाम रुम्मनदई है। ठीक है, ठीक है, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में, सांची मध्य प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश बनारस के पास, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज रामपुरवा ये चंपारण बिहार में है। दिल्ली टोपरा का मतलब पहले ये टोपरा हरियाणा में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। फिर दिल्ली मेरठ का मतलब पहले ये मेरठ में था और बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही ये दिल्ली लाया गया, यानी फिलहाल दिल्ली में। अब देखिए ये दोनों जो है, हाँ ये दोनों, इन दोनों का संबंध जो है दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ का, ये फिरोज शाह तुगलक से है। इसमें मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा है, ऐसे डाल दिया है, लेकिन सबसे बड़ा यहां पर लिख दीजिएगा। यहां पर ये पूरे जो है, ये यहां से कौशाम्बी से यहां तक ये मेजर पिलर एडिक्ट्स में आएंगे, और इसमें लार्जेस्ट जो है यही है। कौन सा, ये वाला जो है ये लार्जेस्ट में लिख देता हूं, लार्जेस्ट इन मेजर पिलर एडिक्ट्स। मेजर पिलर एडिक्ट्स में ये लार्जेस्ट है दिल्ली टोपरा, यहां भी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजों को हमें देखना है, इनके कैपिटल क्या है, मतलब कौन सा कैपिटल लगा है, कौन सा जानवर है, इनका लॉयन कैपिटल है, एलिफेंट कैपिटल है, या हॉर्स कैपिटल है, क्या है। अभी मैंने बताया ना यहां पर कि यहां पर ये पिलर है, हाँ पिलर के ऊपर ये कमल का फूल बना दिया गया, इन्वर्टेड ये बना दिया गया। ठीक है, ये इसका नेक हो गया, और उसके ऊपर ये जो बेस सर्कुलर, इस पे कौन सा जानवर है, एनिमल। तो अब यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ ताकि जगह बच जाए। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, इससे आपको सिंबल्स का भी पता चल जाएगा कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कौन कौन से सिंबल्स है। यहाँ पे देखिए, यहां पर मैं लिखना शुरू करता हूं, संकिसा में जो सिंबल है, जो कैपिटल कैसा है भाई, यहां पे लिख देता हूं कैपिटल, ये कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल कैसा है देखिए,
संकिसा में एलिफेंट है। हिंदी में गज लिखा हुआ है या हाथी लिखा हुआ है। लुम्बिनी नेपाल वाला जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको मिलेगा लुम्बिनी में आपको हॉर्स, ठीक है, ये हॉर्स मिलेगा यहाँ पे, यानी कि अश्व या घोड़ा, ठीक है। सांची में देखिए, सांची में 4 लॉयंस, चतुर सिंह हिंदी में बोलते हैं 4 लॉयंस। सारनाथ में भी 4 लॉयंस, 4 शेर है, चारों तरफ मुंह निकला हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कौशाम्बी में लॉयन है, ठीक है। कौशाम्बी जो है यहाँ पर लॉयन है, कौशाम्बी लॉयन, ठीक है। उसके बाद अभी मैं लिख लेता हूं, कौशाम्बी में लॉयन, लौरिया नंदनगढ़ में लॉयन, ठीक है, लॉयन, लौरिया नंदनगढ़ में भी लॉयन है, ठीक है। और लौरिया अरेराज नो कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, ये नो कैपिटल, लौरिया नंदनगढ़ नीचे है ना, यहां पे लॉयन नो कैपिटल, ठीक है। ये पूछ सकता है एग्जाम में, कौन सा है जहां पे कोई कैपिटल नहीं है, मतलब ऊपर खाली पिलर का पिलर, बस यही है, बस यही है, पिलर है बस, ठीक है ना। कहां पे लौरिया अरेराज, खाली यही है। नो कैपिटल का मतलब ये वाला है, बस यही है, बस पिलर है, ठीक है। उसके बाद रामपुरवा, अब रामपुरवा में 2 है, देखिएगा रामपुरवा में 2 है, रामपुरवा में यहां पे देखिए, रामपुरवा में एक पे है लॉयन जिसपे कुछ लिखा हुआ है, ये पिलर हो गया, लिखा हुआ है उस पे लॉयन है, लॉयन लिखा हुआ है, ऐसे कीजिए, लॉयन लिखा हुआ, याद हो गया, एल से लॉयन और लिखा हुआ, ठीक है। लॉयन यानी शेर है, और दूसरे पे है बुल यानी कि वृषभ, वृषभ का है, इस पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, तो 2 है वहां पे, ठीक है। एक पे लॉयन है जिसपे यहाँ पे जो है लॉयन है, और दूसरे पे कैपिटल जो है, यहाँ पे कैपिटल है, जान लीजिए यहाँ पे कैपिटल है, ये मैंने खाली पिलर बनाया हुआ है, यहाँ पे नो कैपिटल, यहाँ पे लॉयन कैपिटल है, यहाँ पे लॉयन कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल है, मैंने ऐसे बना दिया। उसके बाद दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा में देखिए, दिल्ली टोपरा में भी आपको लॉयन है, लॉयन और लॉयन, ये है। अब इसको चाहें तो आप सेगमेंट बना लें, ऐसे बना लें, ये आपको बेसिकली इससे आर्ट एंड कल्चर का भी अच्छा आइडिया मिल जाएगा आगे के लिए, ठीक है। देखिए ऐसे आप बना लें ताकि आपका सेगमेंट हो जाए ऐसा, लौरिया अरेराज, ये ऐसे, यहाँ पे कैपिटल है, थोड़ा छोटा इसको कर देते हैं, इसका मतलब कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल नहीं है। रामपुरवा देखिए, ये रामपुरवा, ये लार्जेस्ट मैं लिख देता हूं, लार्जेस्ट यहाँ पे है ना, लिख लिया आपने, ठीक है ना, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मेजर एडिक्ट्स लायन, और दिल्ली मेरठ भी लायन, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, मेरठ लार्जेस्ट इन मेजर एडिक्ट्स में, मेजर पिलर एडिक्ट्स, ठीक है, मेजर पिलर एडिक्ट्स यहाँ कीजिएगा, मेजर, यह मैं बोल देता हूं, ठीक है। लार्जेस्ट है इन, लार्जेस्ट इन मेजर पिलर एडिक्ट्स, ये मेजर है, ये सब तो माइनर है, ये सब मेजर है, ठीक है ना। वृहत
जहां पे ये मैंने साइन किया है, वृहत स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। अब देखिए आपको यहां से क्या क्या सिंबलिज्म मिल रहा है, क्या क्या सिंबलाइज हो रहा है। देखिए संकिसा पे जो कैपिटल है, ठीक है, यहां पे जो कैपिटल है लगा हुआ ऊपर, ठीक है, ऊपर जो कैपिटल लगा हुआ है, संकिसा पे जो एलिफेंट है, जानवर कौन सा है, एलिफेंट है। और एलिफेंट जो है महात्मा बुद्ध के जन्म को, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये महात्मा बुद्ध के जन्म को सिंबलाइज करता है, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में जो है वो हॉर्स को, अश्व को या घोड़े को, और ये सिंबलाइज करता है आपको क्या, देखिए ये सिंबलाइज करता है आपको गृह त्याग। कंथक उनका घोड़ा था, ठीक है, महात्मा बुद्ध का। सांची में 4 लॉयंस है, देखिए वहां पे आप ये भी आपको स्प्रेडिंग ऑफ धम्मा, ठीक है ना, ये भी स्प्रेडिंग ऑफ, जहां 4 लाइन है। एक तो ये लॉयन जो है, सिंह जो है प्रचार प्रसार को, ठीक है, प्रचार और प्रसिद्धि, हाँ प्रचार और प्रसिद्धि दोनों को ये सिंबलाइज करता है, प्रसार और फेम, स्प्रेडिंग ऑफ धम्मा, ये भी वही हो जाएगा। लॉयन जो है ये भी जहां जहां लॉयन है, जहां जहां शेर है, प्रचार और प्रसिद्धि, प्रचार और प्रसिद्धि को सिंबलाइज करता है। यहां कोई कैपिटल ही नहीं है, बुल यहां पर है, तो जहां पे बुल है तो बुल किस चीज को सिंबलाइज करेगा, ये बुल जो है साण, यौवन, महात्मा बुद्ध के यौवन को, ठीक है ना। और लायन जहां जहां है, शेर जहां जहां है, वो तो प्रसिद्धि को सिंबलाइज कर रहा है। अब 4 लाइन से सारनाथ में देखेंगे कि चारों तरफ मतलब चारों ओर शेर है, शेर का मुंह ऐसे दिखाया गया है, ठीक है, तो लॉयन कैपिटल उसको बोलते हैं ना, लॉयन कैपिटल। तो ये देखेंगे कि शेर का मुंह जो है खुला हुआ है, एक इधर शेर का सिर निकला हुआ है, एक इधर निकला हुआ है, एक सामने है, एक पीछे है, ठीक है, और शेर का मुंह खुला हुआ है, यानी चारों दिशाओं में शेर जो है वो धम्म का प्रचार कर रहा है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, हाँ, और उसने भेरी घोष के बजाय धम्म घोष अपनाने की बात कही थी, यानी अब धर्म को अपनाने की बात कही थी, अहिंसा का मार्ग त्यागने की बात कही थी, बौद्ध धर्म को में जो जो बातें कही गई है उसको फॉलो करने की बातें कही थी। तो कहा जाता है कि ये सिंबलाइज कर रहा है, जो सारनाथ में है 4 शेर, और शेर के सभी शेरों के मुंह जो है ना वो खुले हुए हैं, ऐसे करके, यानी कि वो चारों दिशाओं में धम्म का प्रचार कर, ये सिंबलाइज कर रहे हैं, हाँ, धम्म के प्रचार को। तो ये आपको मैंने एक बता भी दिया कि भाई ये जो जो स्तंभ है, जो जो पिलर्स हैं अशोक के, उस पे कौन कौन से जानवर हैं, यानी कि अगर संकिसा कहा जाए तो एलिफेंट कैपिटल है, ठीक है, अगर लुम्बिनी में या रोमनदेही को कहा जाए तो हॉर्स कैपिटल है, सारनाथ को कहा जाए तो ये भी लॉयन कैपिटल ही है, लेकिन 4-4 सारनाथ और सांची में 4-4 लॉयन है, 4-4 शेर है, चतुरसिंह, चतुरसिंह कहा जाता है, चतुरसिंह, ठीक है। और ये चतुरसिंह का मतलब इस तरह का, चतुर मतलब वो वाइज वाला नहीं, 4, चतुर मतलब चतुर सिंह, चतुर मतलब 4 और सिंह मतलब लॉयन, चतुर सिंह, ठीक है ना, इसको भी चतुर सिंह कहेंगे, ठीक है। अब लॉयन जहां पे प्रसिद्धि और प्रचार, पहले भी मैंने बौद्ध धर्म में लिखवा दिया था, ठीक है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लौरिया अरेराज को ध्यान रखिएगा, कोई कैपिटल नहीं है, लौरिया अरेराज कोई कैपिटल नहीं है, नो कैपिटल, ठीक है ना। और बुल जो है यूथ यानी यौवन को दर्शाता है, और लायन को मैंने बताई दी। तो सब जगह कौन कौन से कैपिटल है, जो जानवर है उसी जानवर के लॉयन कैपिटल, एलिफेंट कैपिटल, हॉर्स कैपिटल, हाँ, वृषभ राजधानी या बुल कैपिटल, कुछ भी कह सकते हैं, जहां जो जानवर है, हाँ, उसी का नाम रख के आप खाली कैपिटल जोड़ दीजिए उसमें। तो ये एक तरह से हमने देख लिया। अब हम फाइनली इसको समझने के बाद डिफरेंस भी देख लेते हैं ईरानी पिलर्स और अशोकन्स पिलर्स में, ठीक है, अशोकास पिलर्स में, ठीक है। तो देखिए, आइए अब फाइनली हमारा जो आज का वीडियो था, हमारा वीडियो जो है वो ईरानी स्तंभों और अशोक के स्तंभों में, यानी ईरानी पिलर्स और अशोकास पिलर्स में डिफरेंस करने का था, ठीक है। लेकिन उसके पहले वो पृष्ठभूमि थोड़ा देना जरूरी था, ठीक है ना, इसलिए मैंने वो सारा चीज बता दिया आप लोगों को, ठीक है। लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा कि आप जाकर ना पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, इसके जस्ट पहले वाला, क्योंकि तभी आपका जो है ना वो क्लियर हो पाएगा कॉन्सेप्ट,
ठीक है, और अगर पहले से कुछ पढ़े होंगे वैसे खुद भी, तब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं अशोकाज पिलर, ठीक है, और यहां पे लिखता हूं ईरानी पिलर्स। ठीक है, अब या तो आप इसको ईरानी को मैंने अभी भी बताया कैमेनियन पिलर कह लें, ठीक है, या आप इसे हखामनी साम्राज्य का पिलर कह लें, आप इसे फारसी कह लें, पारसी कह लें, ठीक है, कुछ भी कह लें, सारे का संबंध ईरान से ही है। ठीक है, सारे का संबंध जो है वो ईरान से है। अब आइए यहां पे हम डिफरेंस करते चलते हैं। देखिए पहला डिफरेंस मैंने जो बताया था, पहला डिफरेंस यहां पर मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब यानी कि एकाश्म पत्थर है, एकाश्म पत्थर यानी मोनो सिंगल स्टोन। मोनोलिथिक एकाश्म पत्थर कहें या इसका मतलब होता है सिंगल स्टोन, एक ही स्टोन। जैसे कि ये मैंने बताया था अभी अभी कि ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा जो है पूरा एक स्टोन, एक ही स्टोन को काटा गया है। और एक चीज और, मैंने मुख्यतः ये बनाए जाते थे चुनार के बलुआ पत्थर से, हाँ, सैंड स्टोन ऑफ चुनार। ठीक है ना, तो यहां देखिए इस तरह का होगा। लेकिन अगर हम ईरान में देखेंगे तो ये सिंगल, ये मोनोलिथिक नहीं था, मोनोलिथिक नहीं था। यहां पे इस पिलर पे कई जोड़ लगाए जाते थे। देखिए कई जोड़ लगा के कई पत्थरों को जोड़ के बनाया गया। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात देखिए ये स्मूथ होंगे। स्मूथ मतलब चिकने होंगे। चिकना इसलिए होंगे कि देखिए एक ही पत्थर से बना दिया गया तराश के, लेकिन यहां जब कई पत्थरों को जोड़ा गया तो उसकी सीमेंटिंग की गई, कुछ मटेरियल लगाया गया। ठीक है ना, कुछ मटेरियल लगाया गया, इसलिए मोस्ट ऑफ द पिलर्स आर, मतलब सरफेस, इसका सरफेस एक तरह से आर रफ, इसको सरफेस लिख लीजिएगा, इसका सरफेस, सरफेस, और इसका सरफेस जो है स्मूथ होगा, क्या, सरफेस। ठीक है ना, यहां पर लिख लीजिए, हम सरफेस की बात कर रहे हैं। सरफेस लिखिए, सरफेस में क्या हो, इसका सरफेस कैसा होगा, मोस्ट ऑफ द पिलर्स आर रफ। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि कई पत्थरों को जब जोड़ा जाएगा तो कुछ सीमेंटिंग एजेंट होगा बीच में, कुछ सीमेंट करने के लिए, जोड़ने के लिए कुछ मटेरियल लगाया जाएगा जिससे वो थोड़ा रफ होगा। ठीक है ना, और ये तो एक ही पत्थर है, तराश दिया गया तो ये स्मूथ होगा। अब देखिए तीसरी बात क्या हो जाएगी, ये मैंने ये बताया था कि बेस होगा। नहीं, अशोका में बेस नहीं होगा, अशोका में बेस नहीं है, सीधे डायरेक्ट ये जो बने हैं सीधे यहां से, ये कैपिटल हो गया। ठीक है, यहां भी कैपिटल होगा, और ये जो है सीधा ये लैंड में है, समझ लीजिए कि जमीन के अंदर सीधा चला गया है। लेकिन इसके लिए एक बेस लगा, यहां बेस नहीं है। ठीक है, यहां पर एक आधार बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि ये पिलर है। ठीक है, और पिलर में यहां पे पहले कुछ आधार बना दिया गया, डायरेक्ट ये लैंड में नहीं है, एक चौकी या बेस बनाया गया, उसके ऊपर इसको बनाया गया है। ठीक है, चौथा क्या है, देखिए ये जो है ना टेपरिंग है। टेपरिंग का मतलब क्या होगा, टेपरिंग का मतलब ऊपर की तरफ पतला होता गया ऐसे। ठीक है ना, ये पिलर का शेप इस तरह से होगा। देखिए ऊपर की तरफ, जैसे हमारा हाथ है ना, देखिए ये टेपरिंग है ऊपर की तरफ, किसी का कम टेपरिंग होता है, किसी का ज्यादा होता है। ये हाथ जैसे देखिए ऊपर जाके टेपरिंग हो रहा है ना, तो ये जैसे कि ये टेपरिंग हो रहा है, ये यहां से ये पूरा नहीं, ये अगर पूरे पेन को देखेंगे तो ईरानियन पिलर की तरह है, एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन ऊपर वाला पार्ट देखिए ये टेपरिंग है, तो ये टेपरिंग का मतलब ये नीचे ज्यादा होगा और ये ऊपर की तरफ पतला होता जाएगा।
तो ऊपर की तरफ टेपरिंग है। टेपरिंग का मतलब ये ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल टेपरिंग नहीं हुआ, स्ट्रेट होगा। हाँ, ये टेपरिंग नहीं है बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। ये इनके बीच की दूरी, यहां बीच की दूरी समान नहीं है, नीचे सबसे ज्यादा है, उसके बाद कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, ऊपर जाते जाते कम होता गया। यहां बीच की दूरी हर जगह, ये दो जो आपको लाइन दिख रहे हैं पिलर्स के, इनमें बीच की दूरी बिल्कुल समान है, ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि स्ट्रेट है, टेपरिंग नहीं है। पांचवा देखिए, पांचवा अगर हम देखें तो बल्ज की बात हमने की थी। बल्ज है यहां पर। बल्ज किसमें है? जो इन्वर्टेड लोटस या बेल लगा हुआ है, जो घंटी है ना, यहां पर मैंने बताया था कि इसके ऊपर जो एक घंटी लगा हुआ है, यानी कैपिटल जो बना हुआ है, ये इस तरह से है। ये एक तरह से देखिएगा तो लोटस जो है, तो यहां पे बल्ज है, ये फूला हुआ है, ये फूला हुआ है, इसी को बल्ज कहते हैं, मैंने बताया भी था। ये बल्ज मतलब फूला हुआ एक जगह से, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ईरान में ऐसा नहीं है। बल्ज है जो इन्वर्टेड बेल है, ये ईरान के प्रभाव में लोटस या इन्वर्टेड बेल जो लगाया गया है, ठीक है, लोटस या इन्वर्टेड बेल, ये जो मैंने कहा, ये अगर बेल है तो देखिए ये यहां पे बल्ज है ना ऐसे, तो ये बल्ज है, ठीक है। ईरान में ऐसा नहीं है, बल्ज नहीं है, ठीक है ना। तो ईरान के प्रभाव में लोटस या इन्वर्टेड बेल, तो बिल लिख दिया मैंने, बेल, BELL, बेल, ठीक है। दोनों इन्वर्टेड है, हाँ, उल्टे लगाए गए हैं पिलर के ऊपर। अच्छा, यहां पे ये बल्ज नहीं दिखाई देगा, बल्ज मतलब फूला हुआ पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद छठे में हम क्या कहेंगे? कैपिटल, यहां पे एनिमल है, देखिए कैपिटल जो बना हुआ है ना, कैपिटल पे एनिमल है, यानी जानवर है, यहां पे जानवर है, देखिए सब कैपिटल जो है ना, एनिमल है, ये एनिमल है, जो भी कैपिटल होगा, या तो हाथी होगा, शेर होगा, घोड़ा होगा, ठीक है, बुल होगा, कुछ भी होगा। यहां पे जो है, यहां पे जो ये जो बना हुआ है, ये ह्यूमन होगा, यहां पे लिख दीजिए ऐसे, देखिए यहां पे छठा में यहां पे कैपिटल पे देखिए, ये कैपिटल है, ये मानव की आकृति बनी है, ठीक है। और यहां पर कुछ ना कुछ सिंबल है, जो कैपिटल पे जो जानवर है उसके कुछ सिंबल है, यहां पे सिंबल नहीं है, सिर्फ साधारण मानव की आकृति लगा दी गई है, ठीक है ना। तो एक तो हो गया मोनोलिथ, हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो है देखिए, ये इंडिपेंडेंट प्लेस पे कहीं भी लगा दिए गए हैं, कहीं भी स्वतंत्र जगह पे लगा दिया गया, लेकिन यहां पे जो यहां के जो पिलर हैं ईरान के, ये अटैच्ड टू द रॉयल बिल्डिंग्स, रॉयल शासकीय या प्रशासकीय जो बिल्डिंग भवन बने हैं उनके साथ अटैच किए गए हैं, ये ऐसा नहीं है, ये कहीं भी लगा दिए गए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमने अच्छे से डिफरेंस कर लिया है। देखिए, ये आर्ट एंड कल्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो 60-70% आर्ट एंड कल्चर हमने तो यहीं पे खत्म कर लिया, ठीक है ना, इसका पिलर्स का, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि रेगुलर वीडियो में मैं डाल दूंगा। देखिए जल्दी जल्दी, क्या है, मोनोलिथिक है यानी सिंगल स्टोन है, ये सिंगल स्टोन है, हाँ, एकाश्म पत्थर हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पे मोनोलिथिक नहीं है, कई पत्थरों को जोड़ा गया है। सरफेस स्मूथ होगा क्योंकि एक ही स्टोन का बना हुआ है, सिंगल स्टोन है तो सरफेस स्मूथ होगा, इसी को तराश किया गया सरफेस को। लेकिन यहां जब कई पत्थर जोड़े गए
तो कुछ सीमेंटिंग एजेंट जोड़ने के लिए कुछ मटेरियल लगाया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए सीमेंट लगा दिया गया तो क्या होगा, अब वो तो सरफेस को जहां पे सीमेंट लगाएंगे वो तो रफ हो ही जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द पिलर्स आर रफ, जो सरफेस है, ठीक है। यहां पर बेस जो है, यहां पे बेस कुछ भी नहीं है, सीधे जमीन के अंदर चला गया है। जैसे बांस डालते हैं ना, हमने गड्ढा किया और बांस मतलब क्या होता है, बैम्बू, ठीक है। वो बैम्बू को या बांस को सीधे हमने अंदर डाल दिया, ठीक है। वैसे ही पिलर बनाया गया, सीधे अंदर डाल दिया गया जमीन के अंदर, लेकिन यहां एक बेस दिया गया, आधार दिया गया। तो ये बेसिक डिफरेंस। टेपरिंग है, ऊपर की तरफ पतला होता जाता है, नीचे यानी कि नीचे की ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, थोड़ा ऊपर कम हो गया, थोड़ा ऊपर कम हो गया, कम हो गया, कम होता गया। टेपरिंग है, ऊपर की तरफ पतला होता गया। यहां बिल्कुल स्ट्रेट है, ये दोनों डिफरेंस चाहे कहीं आप ले लें, सारा डिस्टेंस एक ही है, स्ट्रेट है, ठीक है। उसके बाद बल्ज है, कैपिटल जो बना हुआ है, इन्वर्टेड लोटस, वहां पे ये जो लोटस बना हुआ है पिलर के ऊपर, ये पिलर के ऊपर ये लोटस बना होगा, तो ये इधर की तरफ बल्ज होगा, ठीक है। देखिए इस तरह से बल्ज होगा, ठीक है ना। अभी मैंने समझा भी दिया था आपको, बल्ज मतलब फूला हुआ, बेल हो या लोटस हो, ठीक है। तो ये जो है फूला हुआ होगा, यहां ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहां के कैपिटल पे यानी सबसे ऊपर जो बेस होगा, ठीक है ना, जो कैपिटल के ऊपर जो होगा, कौन सा कैपिटल होगा, यहां पे कैपिटल पे एनिमल होगा, यानी शीर्ष पे एक कैपिटल है लोटस, या वो उसके ऊपर एक बेस रखा गया अबैकस के ऊपर जानवर, तो कैपिटल जो होगा वो एनिमल कैपिटल होगा, जैसे लायन कैपिटल, एलिफेंट कैपिटल, हॉर्स कैपिटल, हाँ। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे मानव की आकृति है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट प्लेस पे लगाया गया और ये अटैच किया गया है किसी भी रॉयल बिल्डिंग या शासकीय भवनों से। तो इस तरह से देखिए बहुत सारी चीजें आप जान भी गए, स्टेटमेंट बना के भी ऑब्जेक्टिव देता है तब भी आप कर लेंगे। और अगर राइटिंग वर्क करना हो, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये आ जाता है कि भाई ईरानी पिलर्स में और अशोक के, यानी ईरानी स्तंभों में और अशोक के स्तंभ में क्या अंतर है, जरा उसको समझाइए। तो ये आप बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जो कि आप अगर कॉन्सेप्ट आपका बना हुआ है तो आप बड़े आराम से उसको डिफरेंस कर सकते हैं, रिटन वर्क कर सकते हैं, हाँ डिफरेंस आप लिख के बता सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव हो तो ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आज, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में कह दिया था कि हमारा पुरातात्विक सोर्स यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस खत्म हो रहा है, और हम नेक्स्ट वीडियो से, यानी कि इस वीडियो से हम पॉलिटी वाले पार्ट में आने वाले थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ने वाले थे। लेकिन और ये वीडियो हम बनाने वाले थे किसमें, अलग से प्लेलिस्ट में बनाने वाले थे, लेकिन मेरा ये सोचना था कि इसको एक सीक्वेंस में ही डाल दिया जाए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। रैंडम वाले प्लेलिस्ट में हम नहीं डालते हैं, ताकि आप इसको सीक्वेंस में पढ़ लें। और अब अगले वीडियो से हम पॉलिटी वाले पार्ट में इन करेंगे, जहां पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, जो संस्थापक था मौर्य साम्राज्य का, मौर्य एम्पायर का। उसके बाद उसके बेटे को पढ़ेंगे, हाँ उसके नेक्स्ट वीडियो में बिंदुसार को, और फिर हम अशोक को पढ़ेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।